Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेथड्स. कल हम सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कंप्लीट कर पाए थे, अचानक से पावर कट हुआ और मतलब ठीक है, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं. खैर, तो आज सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे तरीके से और जल्दी से, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. 1 नंबर में आपका सीटेट में अगर मैं बात करूं मेथड्स के ऊपर तो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, एकदम फैक्चुअल सा होता है. वैसे तो मेथड्स अनलिमिटेड हैं, आप कितने भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो सिलेक्टेड मेथड्स जिन पर बार बार क्वेश्चंस आते रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और बीच में क्वेश्चंस को भी करते रहेंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे. मैं देख लेती हूँ एक बार आप लोगों के कॉमेंट्स. अगर चीजें ठीक से चल रही हैं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर किस बात का इंतजार है. आज बैक टू बैक सेशंस चल रहे हैं सुबह से. क्या हुआ, मतलब नोटिफिकेशन नहीं गया, क्या हुआ है आज? ये कुछ तो गड़बड़ हुई है, अभी आप लोग जुड़ ही नहीं पाए अभी तक. खैर, ओके. हाँ, वो मैं करा दूंगी सीडी रिवीजन. चलिए आते हैं. हाँ, फीलिंग फ्रेश. आज बहुत ज्यादा सेशंस लिए मैंने कंपैरेटिवली. मैं 4 सेशन के आसपास लेती हूँ, आज 7 लिए हैं, बट आज थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ मैं. पिछले 1-1.5 हफ्ते में तो 4 लेने होते थे तो मैं 3 ही ले पा रही थी, तबीयत थोड़ी इतनी डाउन थी. खैर, आ जाइए एक बार डिस्कशन पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, वो लिंक अगर काम नहीं कर रहे, वो जो 5 मास्टर रिवीजन सेशन है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो काम करेगा. वो कमेंट वाले लिंक काम नहीं कर रहे हैं, वो कई बार यूट्यूब उसको स्पैम समझ के नहीं एक्टिव करता. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे. तबीयत अच्छी है गुरुकुल जी? चलिए, ग्रामर ट्रांसलेशन को फटाफट से रिवाइज करेंगे, फिर बाकी मेथड्स पे चलेंगे. ग्रामर ट्रांसलेशन हमने बात की थी कि सबसे पुराना मेथड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, मतलब कह सकते हैं कि सबसे पुराना मेथड है. ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है इसको, क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है. मदर टंग का भरपूर इस्तेमाल यहाँ किया जाता है. मदर टंग मतलब कोई भी आपकी मातृभाषा. हिंदी की बात करें तो हिंदी को मदर टंग ले लेते हैं. टारगेट लैंग्वेज क्या है? टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश. मतलब इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं हिंदी की मदद से ट्रांसलेट करके, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं या जैसे हम ग्रामर आज तक सीखते आए हैं. ठीक है बात. बिगिनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर. रीडिंग और ग्रामर पे बहुत ज्यादा जोर है. स्पोकन लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए बच्चे को अगर वो पूरा लिटरेचर पढ़ के समझ जाएगा, राइटिंग में अच्छा हो जाएगा, एक्यूरेटली वो भाषा का इस्तेमाल करेगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जैसे उसको कोई डायलॉग एनकाउंटर करना पड़ेगा, मतलब उसको कुछ बोलने की या कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां वीक फील करता है, क्योंकि इसमें मदर टंग का इस्तेमाल हुआ है. टारगेट लैंग्वेज तो सिखाई ही नहीं गई, क्योंकि अगर हम बात करें, हमने इंग्लिश सीख ली, हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, हम एसेज लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं. लेकिन जनरली क्या होता है, अगर कोई हिंदी मीडियम से जिसने पढ़ाई की है, या जनरली कि हमें प्रॉब्लम होगी बोलने में. क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसलेट करके पढ़ाया गया था भाषा को, हमें उसको प्रॉपर तरीके से यूज करने का मौका मिला नहीं कम्युनिकेशन में. ठीक, और भाषा एनवायरमेंट से आती है, तो इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी कमजोरी है कि स्पोकन लैंग्वेज को यहां नेग्लेक्ट किया गया, नेचुरल स्पीच को मौका नहीं दिया गया. ठीक है. बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग. रीडिंग राइटिंग में आप अच्छे हो गए, बट एक सिंपल कम्युनिकेटिव एनकाउंटर नहीं झेल पाएंगे. ठीक. और अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर टारगेट लैंग्वेज में आप अच्छा पढ़ पाएंगे. इसके अलावा आइसोलेटेड जो वर्ड्स हैं उनकी फॉर्म पर, उनके मीनिंग्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी. एक्यूरेटली आप यूज करना सीख जाएंगे भाषा को, मतलब गलतियां कम होंगी, रूल्स वगैरह आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे. फिर अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो क्वेश्चन है आपके सामने, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड. तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में प्रोनाउंसिएशन पर फोकस नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन पर फोकस है, अनुवाद पर फोकस है, प्रोनाउंसिएशन को फोकस किया ही नहीं जाता, स्पोकन लैंग्वेज के एलिमेंट्स को फोकस किया ही नहीं जाता. ठीक है, ये तो हुई एक बेसिक सी बात. ठीक. एसएलटी कई लोग पूछ रहे थे, तो ये सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग कहेंगे इसको. सीएलटी है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, आगे डिस्कस करने वाले हैं. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन. किस चीज पर ये बेस्ड है? फटाफट से आंसर करके बताओ, किस चीज पर बेस्ड है? स्लो. अब इसके बाद स्लो चलेंगे, ये मेथड कल मैंने करा दिया था ना, इसलिए मैं इसको तेजी से रिवाइज करा रही हूं. हाँ, आज क्लास ठीक चल रही है, बहुत बढ़िया जी. ये हैवीली रिलाय करता है किस चीज पर? मीनिंग बेस्ड टीचिंग पर. मीनिंग बेस्ड टीचिंग पर. ठीक है, तो इसको ए को सही करना, बी को गलत कर देना. मैंने लास्ट टाइम शायद बी बताया होगा. ठीक है, तो मीनिंग पर फोकस रहता है. ट्रांसलेशन आप कब यूज करेंगे? जब आपको मीनिंग पता होगा, तो वोकैबुलरी या मीनिंग पर यहां ज्यादा फोकस रहेगा. आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए. डायरेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट मेथड
डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इसको कह सकते हैं हम डायरेक्टली हम भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसी लैंग्वेज का जिसको हम सिखाना चाहते हैं। मतलब इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो ट्रांसलेट नहीं करेंगे, एज इट इज इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होगी। ठीक, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अगर आप बहुत सारी जगह पर क्या है कि आपको कम्युनिकेट इंग्लिश में ही करना है बच्चे को, अब वो कम करे ज्यादा करे जैसे करे, और टीचर्स भी उससे इंग्लिश में ही बात करेंगे, हिंदी बोलने पे 5 रुपए का फाइन है, ये वो वाला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है बात, तो ये नेचुरल या फिर रिफॉर्म्ड मेथड कहा जाता है। इसको ग्रामर ट्रांसलेशन का ऑपोजिट है ये। इसने टारगेट किया किसको? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, कि भाई ये तरीका सही नहीं है। ठीक, तो ये नेचुरल अप्रोच, मतलब सॉरी नेचुरल वे में यहां लैंग्वेज को सीखेगा बच्चा। ठीक है बात, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली आप टारगेट लैंग्वेज को यूज करेंगे। मदर टंग के यूज को डिस्करेज किया जाता है कि आप मातृभाषा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंदी बोलने पर 5 रुपए लगेंगे। अटेंशन इज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यहां स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें लैंग्वेज को, और सुने भी तो टारगेट लैंग्वेज को ही सुने, यानी इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश को सुने, इंग्लिश को बोलें, उसी में आंसर करें। यहां ग्रामर इंडक्टिव तरीके से सिखाई जाती है और ग्रामर ट्रांसलेशन में डिडक्टिव। इंडक्टिवली कैसे? पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा, मतलब नोन टू अननोन कह सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली सिखाई जाती है अगर मैं कहूं तो। वो आप जब लैंग्वेज को यूज करना सीख जाएंगे तो ग्रामेटिकल टर्म्स आपको पहले से पता होंगे कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ठीक है, तो जो हम आज तक यूज कर रहे थे नाउन और ये सारी जितने भी नेम्स हम यूज कर रहे थे उनको नाउन कहते हैं, बाद में आप डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है बात, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी डायरेक्ट मेथड में? कि इसके लिए टीचर बहुत प्रोफिशिएंट चाहिए, टीचर अपने आप में कॉम्पिटेंट चाहिए, बेहतर टीचर हो, और क्लास छोटी हो, 35 बच्चों की, या मतलब छोटी क्लास हो। अगर बहुत ज्यादा बड़ी क्लास है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, उतने अच्छे से ये जो मेथड है वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज्यादा प्रोफिशिएंट टीचर्स चाहिए, छोटे क्लासेस चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए ये मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा, इसको यूज करना उतना आसान नहीं रहा। ठीक है बात, कल का जो वीडियो कंप्लीट नहीं है तभी तो आज कर रहे हैं सोहन, है ना, वो बीच में रुक गया था। अब क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्यूपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज, मतलब कि कौन सा मेथड है? टीचिंग टू टीच फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज जो आपकी भाषा नहीं है, जो बाहरी भाषा है, इंग्लिश को मान लेते हैं यहां पर, विदाउट यूजिंग द प्यूपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज यानी उसकी मदर टंग का इस्तेमाल किए बिना कौन से मेथड में हम फॉरेन लैंग्वेज को सिखाते हैं? टारगेट लैंग्वेज भी लिख सकते थे फॉरेन की जगह यहां। तो डायरेक्ट मेथड है, क्लासिकल है, ग्रामर ट्रांसलेशन है, ओल्ड मेथड है। बताइए एक बार। बिल्कुल, बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग। ये तो तीनों एक ही कैटेगरी में चले जाएंगे। जो आंसर होगा वो डायरेक्ट मेथड होगा, जिसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाता, मातृभाषा का यूज नहीं किया जाता, टारगेट लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। तो बच्चे की पहली लैंग्वेज को यहां यूज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, अब ये रीडिंग के लिए है डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, डॉक्टर माइकल वेस्ट ने इसको दिया था। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है, ये रीडिंग पर ज्यादा फोकस करेगा, उसमें भी साइलेंट रीडिंग। ठीक, मदर टंग के यूज को यहां फेवर किया जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो भी आपकी स्किल्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे यहां। ठीक, रीडिंग पर फोकस है, इसके अलावा लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग इग्नोर होगा। तो ये रीडिंग पर फोकस करके और मदर टंग का यूज करते हुए आगे लेकर के चलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया ज्योति धामा जी। तो ये फैक्चुअल सी चीजें हैं, 2-4 जो आपको पता होनी चाहिए इन मेथड्स के बारे में। 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है मेथड से। बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार। बाइलिंगुअल मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये बात करता है कि भाई आप मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे, टीचर्स करेंगे। कैसे? सीजे डॉडसन ने दिया था इसे 1960s में। द हेल्प ऑफ मदर टंग इज ऑल्सो टेकन अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश का तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, साथ में मदर टंग को भी हेल्प के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन वो यूज कौन करेगा? टीचर्स करेंगे। ठीक, वो बच्चों को अलाउड नहीं है। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज द मदर टंग, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, टीचर करेगा जहां जरूरत पड़ेगी। इसमें एक सैंडविच टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सैंडविच टेक्निक कैसे? सैंडविच में आप बीच में पेस्ट भरते हैं या जो भी एक डालते हैं मटेरियल, और दोनों साइड ब्रेड होती है ऊपर। ठीक, तो वो जो ब्रेड या दोनों साइड का काम है वो आपकी टारगेट लैंग्वेज का होगा, यानी इंग्लिश, यहां भी इंग्लिश, और बीच में मदर टंग से आप स्टफ कर रहे हैं इसको। ठीक, यहां मदर टंग आ जाएगी। मान लीजिए आपने कहा आई वेंट टू लंडन, फिर आपने हिंदी में कहा मैं लंदन गया था, उसके बाद आई वेंट टू लंदन,
तो ये सैंडविच बन गया ना एक, जिसमें आपने मदर टंग को हेल्प की तरह इस्तेमाल किया, दोनों साइड में क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। क्लियर हो गई बात यहां तक की? फैमिली प्राइमरी, प्राइमरी सोशलाइजेशन में किसने कहा सेकेंडरी? कौन है वो व्यक्ति, पकड़ के लाओ। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी सैंडविच टेक्निक की, जिसमें मदर टंग को बीच में हेल्प के लिए यूज किया जाएगा, दोनों साइड जो है आपकी वो टारगेट लैंग्वेज है, जिसको हम इंग्लिश मान ही लेते हैं। ठीक। ऑडियोलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड क्या है? ये आर्मी मेथड भी कहा जाता है इसको। इसका यूज कहाँ होता था? वर्ल्ड वॉर के समय में जो आर्मीज थी वो अलग अलग जगह जाती थी भाई, किसी दूसरी कंट्री में, ऐसी जगह जहां उनकी लैंग्वेज ना चलती हो, कोई और लैंग्वेज चलती हो, तो उस केस में पूरी भाषा तो उनको प्रॉपर तरीके से सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यूज किया जाता था ऑडियोलिंगुअल मेथड का। उनको कैसेट्स वगैरह या उस तरीके के स्ट्रक्चर्स को सुनाया जाता था जिससे वो काम चलाऊ काम कर जाए। ठीक, मतलब कि पैटर्न प्रैक्टिस पर फोकस था। मान लीजिए जो उनको कम्युनिकेशन करना पड़े उससे रिलेटेड वर्ड्स उनको या सेंटेंसेस उनको बार बार रिपीटेडली ड्रिल करा करके सुनाए जाएं, लेकिन लिमिटेड लैंग्वेज सीखी जा सकती है इससे, कंप्लीट लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लिमिटेड कर देती है आपको, कुछ ही फ्रेज ऐसे लोगों को पता होंगे, प्रॉपर लैंग्वेज का जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो यहां नहीं हो पाएगा, तो इसका भी लिमिटेशन है ऑडियोलिंगुअल मेथड की। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये एक ऐसा मेथड है जो प्रोफिशिएंट बनाएगा बच्चों को भाषा के इस्तेमाल में। प्रोफिशिएंट मतलब वो पारंगत बनेंगे, क्योंकि नेचुरली उनको यूज करने दिया जाएगा। ग्रुप्स में बैठे हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, जहां जरूरत पड़ेगी टीचर से वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद को, तो एक बहुत हद तक चाइल्ड सेंटर्ड है। सोशली एक्सेप्टेबल एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जिस टॉपिक पर बात हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट पर बात हो रही है, उस तरह के वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और ग्रुप्स में आप बैठे हैं तो ये बेहतर मेथड माना जाता है। अगर मैं बात करूं साक्षी CLT के बारे में, धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने, CLT ने किसको रिप्लेस किया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरल टीचिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग या मोटिवेशनल टीचिंग। तो ये तो हमने कोई बात ऐसे मेथड की तो हमने नहीं की है। बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ, आज थोड़ा सा फास्ट भी कर रहे हैं क्योंकि एक तो इस टॉपिक में कुछ है नहीं खास ऐसा, ये बहुत ही बेसिक और क्या कहें इसको, फैक्चुअल सा टॉपिक है। कल करेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां से, उसको कंप्लीट करेंगे कल। नॉर्म चॉम्स्की वगैरह 4-5 सेशन में खत्म कर देंगे इंग्लिश पेडागोजी, तो आपके 3 सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, और मैथ्स के जो क्वेश्चन की सीरीज है वो भी कर देंगे फिर स्टार्ट। और कौन सा सब्जेक्ट बचेगा? हिंदी, हिंदी के भी 1-2 सेशन ले लूंगी मैं जो टॉपिक वाले होंगे। ठीक है, नहीं नहीं, नेचुरल लैंग्वेज टीचिंग को नहीं उठाया इन्होंने। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बेसिकली रिप्लेस्ड स्ट्रक्चरल टीचिंग, जो स्ट्रक्चर्स को आप सिखा रहे थे, यहां प्रॉपर कम्युनिकेशन की एक होल की बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी समझेंगे क्या है ये स्ट्रक्चरल। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच और अप्रोचेज मेथड्स एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या बेहतर तरीके से बच्चे लैंग्वेज को परफॉर्म कर पाए, यूज कर पाए, इसके लिए कौन सा एक मेथड जिम्मेदार होगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डायरेक्ट मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच भी लिमिट कर देती है बच्चे को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी, ये तो स्पोकन लैंग्वेज पर फोकस ही नहीं करता, और डायरेक्ट मेथड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारी। तो बच्चों को अगर कॉम्पिटेंस, उनके अंदर कॉम्पिटेंस कब आएगी? जब वो क्या कॉन्फिडेंस फील करें, ठीक, वो यूज करें जब उसको प्रॉपर तरीके से। तो भाषा का सबसे ज्यादा यूज कहां होगा? नेचुरली अगर हम बात करें तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा सिंपल। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को आपने, कुछ फ्रेजेस को, कुछ क्लॉजेस को, कुछ सेंटेंसेस को आपने समझाया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पर फोकस करती है कि भाई इस तरह की सिचुएशन, सॉरी सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, इस तरह के जगह पर स्ट्रक्चर ये वाला यूज होगा, तो आपने कुछ सेंटेंसेस को रटवा दिया एक तरीके से। ऑल्टरनेटिव टू द डायरेक्ट मेथड, ऑल्टरनेट है अ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस वोकैबुलरी। कुछ वोकैब से इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, इस जगह पर यूज कर सकते हो। तो ये लिमिटेड अप्रोच हुई, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है बात, इसी को रिप्लेस करने के लिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात हुई। अब आ जाता है सिचुएशनल अप्रोच, या इसको सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कह देते हैं।
ये आपका सिचुएशन से या कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए हैं, तो वहां से रिलेटेड आपने बच्चे को 2-4 सेंटेंसेस का वहां इस्तेमाल किया या उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो उस सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे या जो तरीका होगा वो ग्रैब कर लेगा बच्चा। तो सिचुएशन में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। वॉशरूम जाना है बच्चे को, तो वो उस तरह के वाक्य को इस्तेमाल करेगा, तो इस सिचुएशन से रिलेटेड होगा। देख सकते हैं स्वास्थ्य पीआरटी के लिए। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या? बिल्कुल। आप मार्केट गए, वहां के रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे, आप पटाखे खरीदने गए हो, है ना। बस ये आजकल तो प्रमोशन के लायक नहीं रहा है, तो हमारे बचपन में चलता था ऐसे, दिवाली पे पटाखे खरीदने गए हो तो मार्केट में आप कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, एक सिचुएशन में उससे पूछोगे, जो वेंडर है उसको मांगोगे कुछ, तो उस सिचुएशन में जिस भाषा का इस्तेमाल होगा, अलग अलग सिचुएशन में जिस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हो, जिन वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साक्षी। नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एक आध क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है घुमा फिरा के। ये जो बेसिकली स्पेशली लैंग्वेज 1 जिन्होंने चूज किया होगा, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश वाज डेवलप्ड बाय ट्रेसी टेरल एंड स्टीफन क्रैशन। अभी भी जिंदा हैं स्टीफन क्रैशन, इनके बहुत सारे लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे, ठीक। खैर रहने दीजिएगा, आपको सीटेट में लेक्चर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जैसे खाली लोगों का काम है, ठीक। तो ट्रेसी टेरल और स्टीफन क्रैशन ने, इन्होंने हाइपोथेसिस भी दी है कि आप लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं नेचुरली यूज करके। नेचुरल अप्रोच इस बात पर फोकस करती है, नेचुरल एनवायरनमेंट दे करके, जैसे मदर टंग को करते हैं हम। इसमें इनकी 5 हाइपोथेसिस हैं। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कि भाई जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो नेचुरली आनी चाहिए, आप रटवाने में ना लगे हों। जो एक सीक्वेंस है आपका LSRW का, उस तरीके से नेचुरली आप यूज करें लैंग्वेज को, वो वैसे एक्वायर करेंगे बच्चे। एक्विजिशन बेहतर है लर्निंग से, इन्होंने ये कहा लर्निंग से बेहतर क्या है, एक्विजिशन। क्योंकि एक्विजिशन में क्या होता है, आप सबकॉन्शियसली एक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेज को। मॉनिटर हाइपोथेसिस है, जब आप थोड़ी बहुत जो आपका ज्ञान है भाषा का, वो मॉनिटर करता है आपको। जब आप मान लीजिए आपने थोड़ी सी लैंग्वेज जानते हैं, आपने कुछ रूल्स बेसिक पता है आपको, जब आप गलत यूज कर देते हैं लैंग्वेज, तो आप अपने आप से एक मॉनिटर होता है आपके दिमाग में जो चलेगा, जो काम कर जाएगा, यार यहां मैंने ना ये गलती की है, तो वो मॉनिटर करने का काम करेगा। वहां जो आपकी लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज है वो मॉनिटर करने का काम करती है। एरर्स को, जो थोड़े बहुत एरर्स हैं उनको साइड कर देती है, सारे नहीं बट बहुत हद तक, ठीक है बात। अभी बता देंगे ईमेल आईडी। इनपुट हाइपोथेसिस होती है जो टीचर को इनपुट देना है लैंग्वेज को लेकर के, तो बच्चे का जितना करंट लेवल है उससे +1, उससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आप उससे नीचे देंगे तो कोई फायदा नहीं है, उतना ही देंगे तो भी वो बहुत ज्यादा बोर्ड फील कर सकता है, लेकिन +1 करेंगे तो वो थोड़ा सा उसका लेवल अप होगा उससे, ठीक। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है कि आपके जो इमोशंस हैं, यदि आप बहुत ज्यादा सकभगाए हुए हैं या थोड़े से कॉन्शियस हैं, तो लैंग्वेज को यूज करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप इमोशनली बेहतर स्थिति में हैं तो ज्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे या जल्दी एक्वायर कर पाएंगे। इन्होंने कहा है कि आप सेकेंड लैंग्वेज को भी, स्टीफन क्रैशन ने, दूसरी भाषा को भी एक्वायर किया जा सकता है यदि एनवायरमेंट मिले तो, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, छोटी छोटी चीजें थी इस सेशन में, कोई बहुत बड़ा तोप हमने मारा नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें डिस्कस की हैं। इनमें से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है लिटरेरी टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस करता है, ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश से आपकी मदर टंग में यहाँ, और तब इंग्लिश सीखते हैं आप। डायरेक्ट मेथड में एज इट इज चलती हैं चीजें, और ऑडियो लिंग्वल में सेंटेंस या साउंड पैटर्न्स को बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। तो ये आज की कहानी थी, बहुत ही छोटी सी कहानी थी, 1 नंबर की, बट एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो मेन पॉइंट्स, और ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगी। ये डिटेल्स जो हैं आपको 2-4 पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, सिंपल फैक्ट्स हैं। आज की कहानी इतनी थी। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे तो लेट्स लर्न आएगा। 1,10,000 लोग हम लोग वहां जुड़े हुए हैं। चलिए फिर देखो, 5 को एग्जाम होने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, तो अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी 2-3 दिन में ही, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10-11 तक पता लग जाएगा, जहां तक मुझे तो लगता है 15 से पहले। ईमेल आईडी himanshi.edu10@gmail.com। बताइए फिर कोई और समस्या हो तो। अब मिलेंगे 9:30, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो, और
लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। इसके अलावा 9:30 मिलेंगे संडे वार्ता के लिए। कोशिश कीजिएगा थोड़े कम शब्दों में क्वेश्चन पूछें। कम्युनिटी टैब पर क्वेश्चंस पूछ लीजिए आप जाकर, मैंने पोस्ट डाल दिया है ना। बट कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो पढ़ने में दिक्कत होती है, समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो हाँ एग्जाम तो कैंसिल हुआ है बट वो भी आया है, जेई का भी आई थिंक आज एक स्केड्यूल आया है कि 18 जुलाई से है। तो 50-50 ही कह सकते हैं यार अभी भी, लेकिन आप तैयारी 5 जुलाई के हिसाब से ही करिए। अगले 4-5 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी होपफुली, है ना। मैं समझती हूँ कि संशय बना बना हुआ है, बट ये सिचुएशन कोई इसमें सही प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, है ना। कोरोना आज से पहले तो आया नहीं था, तो इसमें कैसे कोई सही प्रिडिक्ट कर सकता है। और फिर ऊपर से जब गवर्नमेंट ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करे, है ना, जब सब कुछ, जब इतने से केसेस थे तो सब बंद था, अभी सब चीजें ओपन हो रही हैं, तो कुछ प्रोडिक्शन नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है, चलिए फिर टेक केयर। आप प्रीति, आप वो वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, वो एक बार आप देख लेना, मिल जाएगा वहां। और बताओ कोई समस्या हो तो। हाँ अनअकैडमी से याद आया, तो ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं वहां। कल से बैच स्टार्ट होगा और 8 जून से 30 जून तक 12 सेशंस हैं सिर्फ, लेकिन कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा क्योंकि 1.5 घंटे की एक क्लास है। और एक प्रॉपर स्लो तरीके से, जिनको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत है इंग्लिश पेडागोजी में, तो कंप्लीट रिवीजन है चैप्टर, फिर उसके बाद क्वेश्चन, वो एक रिवीजन रहेगा। और ये 10% डिस्काउंट दिलाएगा अनअकैडमी प्लस पे, आपको मिल जाएगा जब आप ये रेफरल कोड अगर यूज़ कर रहे हैं तो। एक ये बेसिक सी बात हुई, और क्या बात हुई, और कोई क्या पूछ रहा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो मेरी प्रोफाइल है वहाँ हिमांशी सिंह भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सी बात है। हाँ ये 8 जून से 30 जून तक रहेगा, और वो रिवीजन सेशंस तो सभी के लिए फ्री हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक बार प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है, एक बार आप चेक कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक, और क्या है, ये 2 बजे का सेशन रहेगा, 2 PM to 3:30। ये आपका सैटरडे संडे ऑफ होगा। और ये 12 सेशंस रहेंगे, 18 घंटे का एक कोर्स है पूरे मंथ का, जिसमें कंप्लीट रिवीजन है इंग्लिश पेडागोजी का। तो जिनकी वीक है, बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है, एकदम बीपीएल कार्डधारी हैं, मतलब इंग्लिश में, ऐसे पैसे के टर्म में नहीं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा स्लो रहेगा और एक डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। आज की कहानी इतनी ही थी, कल मिलते हैं। नहीं कल कहाँ मिलेंगे यार, 9:30 पे मिलेंगे। टेक केयर। तुझ